नमस्कार। मैं विश्वास उड्डी आज आपके सामने मैक्स मार्श हिंदी की तरफ से एक नया सब्जेक्ट जो आज ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाल के डिक्लेयर किया है कि 8वां पे कमीशन का गठन किया जाएगा। अब ये सब्जेक्ट जो है पे कमीशन, ये इस देश के तमाम जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है, राज्य सरकार के कर्मचारी है और पे कमीशन जैसा ही वेतन लेने वाले जितने भी और सरकारी निगम है उनके लिए लागू होता है। अब सरकार ने खुद कहा है कि 18 महीने के बाद ये रिपोर्ट जब आएगी तब हम उस पर विचार करेंगे और रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का अवधि दिया गया है। अब जाहिर है कि 2025 के आखिरी 2 महीने में ये निर्णय हुआ है, तो जब अगला जनरल इलेक्शन होगा उसके पहले की ये तैयारी है। मोदी गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी जो करता है, मेजर डिसीजन जो लेता है, तो उसमें एक इलेक्शन का उनकी तैयारी होती है। वैसे पे कमीशन की अनाउंसमेंट आज हो गई है। देखिए 2016 में 7वां पे कमीशन आया और वो 2026 तक का है। होता ऐसे है कि 5 साल के बाद या 6 साल के बाद पे कमीशन अनाउंस होता है और फिर सही वक्त पे अगला रिपोर्ट आता है। इस बार हुआ ये कि पे कमीशन की अनाउंसमेंट करने में बहुत देरी हो गई है और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज बार बार मांग कर रहे हैं। इनकी मांग जायज है कि 10 साल में महंगाई बढ़ी है, बेसिक पेंशन बढ़ता नहीं है, तो रिटायर्ड लोगों के सवाल उनके पेंशन का है, एग्जिस्टिंग जो नौकरी करते हैं उनके पेंशन का सवाल है और हर पेंशन में बहुत सारे जो स्केल्स है उसको सबमर्ज किया जाता है और उनके जो ग्रीवेंसेस है उसको देखने के लिए भी और सब कमेटियां बनती है। मान लो 2016 में निर्णय किया गया, बहुत सारे सीरियस इनजस्टिसेस उसमें है, उसको दूर करने के लिए सरकार कुछ नहीं करती, इसलिए एक पेश कमीशन का मामला दूसरे कमीशन में चलते रहता है। यह हुई एक बात। अब आखिर में निर्णय हुआ है तो करीब करीब 1 करोड़ लोगों से भी ज्यादा, जिसमें रिटायर्ड भी लोग हैं, मतलब 78 लाख रिटायर्ड है और 58 लाख जो नौकरी में है, इनके बारे में ही निर्णय है। ये तो मैंने सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कहा। वैसे देखा जाए तो पे कमीशन जहां जहां लागू होता है, वो बम्बई का म्यूनिसिपालिटी हो या महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स हो, इनके कर्मचारी अलग से है। अब इतना बड़ा जो वोट बैंक है, इसको प्रभावित करने वाला ये जो पे कमीशन है, इसमें सेवा शर्ती है, पेंशन है, स्केल्स बनना है, महंगाई भत्ते का रेट तय करना है, हाँ वो स्टैटिस्टिकल बेस ईयर है उसके बारे में भी रिवाइज करना है, ये सारी बातें आएगी। मैं जो आपके सामने अभी जो कहने जा रहा हूँ वो ये है कि भाई देखो 2004 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने रिटायर्ड लोगों की पेंशन जारी रखी, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं वो 2004 के बाद उनको एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम में लाया। मतलब मार्केट ओरिएंटेड एक इन्वेस्टमेंट स्कीम में लोगों के बेसिक पे से कुछ पैसा, सरकार का कुछ पैसा जाएगा मार्केट में और वो वहां से एनपीएस तय करेगा कि आपके रिटायरमेंट के बाद क्या मिलेगा। ये एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है, इसको पेंशन कहना सरासर गलत है। तो 2004 के बाद जो एनपीएस आए, उन सारे लाखों लोगों को, लाखों लोगों को ओपीएस में लाना, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम में लाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा आज यूनियंस के सामने होना जरूरी है और वो होना ही चाहिए। और ये अगर सरकार वोट बैंक के हिसाब से सोच रही है तो यूनियंस को भी ये सोचना चाहिए कि भाई ये हमारा हक है और इस हक के लिए हमको इस मोदी सरकार के खिलाफ हमारे हक, बहुत सारे हक इस मोदी सरकार ने खत्म कर दिए हैं, इसलिए चौकन्ना रहकर
एग्जिस्टिंग लोग और रिटायर्ड लोग सबकी हक की सुरक्षा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की सुरक्षा करने के लिए यूनियंस को और नागरिकों को चौकन्ना ना रहना पड़ेगा। ये एक बात है। मैं और एक बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि भाई आपने ऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए एक पे कमीशन तय किया है, लेकिन आज के तारीख में इस देश में जो हमारे किसान भाई है, लाखों नहीं करोड़ों है, दिल्ली के गेट के ऊपर चारों तरफ से लाखों किसान आए, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, महाराष्ट्र से, पूरे देश भर के किसान आए। उन्होंने कहा हमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश, हमारी जो एक जो 1.5 गुना भाव चाहिए हमारे उपज को, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, कपास हो, सोयाबीन हो, या हर कोई चीज जो हमारे किसान खेती में उगाते हैं, उनका उत्पादन का खर्चा और उनका जो मिलना चाहिए वो 1.5 गुना प्राइस ज्यादा नहीं मिलता। इसलिए स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है उसका कानून बनाना है, और कानून के हिसाब से पूरे देश भर में हर किसान को उनकी जो प्राइस है 1.5 गुना ज्यादा वो मिलनी चाहिए। सरकार, भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में तो कह चुकी है, लेकिन कानून नहीं बनाती। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, पे कमीशन जैसा बन रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर के, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए, रिटायर्ड लोगों की पेंशन के लिए, वैसे इस देश में खेती में उपज पैदा करने वाला हमारा किसान, जो हमारे देश का अन्नदाता है, हम किसान सारे संगठनों की तरफ से, भारत के सारे नागरिकों की तरफ से, मैं एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे किसानों के हित के लिए भारत सरकार ने जिसे पे कमीशन एक आयोग निर्माण किया है, संगठित वर्ग के लोगों के लिए, अपने खुद के कर्मचारियों के और अधिकारियों के लिए, वैसे हमारे किसान भाई और जो किसानियत पर अवलंबित है, उन सभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के किसान और खेती पर निर्भर हुए लोग जो है, इनके लिए एक आयोग, जैसे पे कमीशन है वैसे किसान कमीशन का गठन करे, और इस किसान कमीशन के सामने तमाम किसान संगठन जो है, उन किसान संगठन का क्या कहना है, हमारे नागरिकों का क्या कहना है, हमारे किसानी से जुड़े हुए लोग जो है, अर्थशास्त्री है, आंदोलक है, बहुत सारे एनजीओ है, बहुत सारे किसान संगठन है, हाँ पॉलिटिकल पार्टी भी है। इन सबको किसानों के बारे में, जो इस देश में करीब करीब 70% लोग किसानी पर निर्भर है, वो हमारे अन्नदाता है, उनके उपज का भाव क्या होना चाहिए, इसलिए उनका मार्केट कैसा हो, उस मार्केट का रेगुलेशन कैसा हो, उनको भाव कौन तय करेगा, बीच में जो ब्रोकर्स है, दलाली है, उसको निकाल के सरकार एक रेगुलेटर तय करे। जैसा ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए पे कमीशन काम करता है, वैसे किसान के लिए कोई एक पे कमीशन नहीं, लेकिन उसके लागत के बाद उसको क्या मिल सकता है, मिलना चाहिए, इसका रेगुलेशन करने के लिए, कानूनी कार्रवाई के लिए उसका इंटरवेंशन कैपेसिटी इस देश के सुप्रीम कोर्ट के तहत होना चाहिए, उसको एक कानूनन अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए एक किसान पे कमीशन या किसान आयोग क्यों न तय किया जाए। किसान एक बहुत बड़ी वोट बैंक है। आज की तारीख में, आज के दिन में विदर्भा में कपास और सोयाबीन इस मुद्दे को लेकर हमारे देशोन्नति के संपादक प्रकाश कोहरे जी, हमारे बच्चू कडू, हमारे राजू शेट्टी, हमारे किसान सभा के नेता लोग, कांग्रेस के किसान संघ के नेता लोग और बहुत सारे लाखों किसान वहां पे कल से चक्का जाम किए हुए हैं। जो बात दिल्ली में हुई वो नागपुर के बूटीबोरी के आसपास कल से हो रहा है। ये चीज भारत में सब जगह
किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा है। महाराष्ट्र में किसान की हालत बहुत खराब है, चाहे वो प्याज उगाता है या गन्ना उगाता है या कपास या सोयाबीन या और कोई भी चीज जो खेत में उगती है, इस बारिश के कारण या बारिश ना होने के कारण और सरकार की नीति के तहत किसान आज मौत के कुएं में धकेला जा रहा है। मौत के कुएं में किसान धकेला जा रहा है। उसकी आत्महत्या लाखों की तादाद में हो रही है। वो निराश हो चुका है। ऐसे हमारे अन्नदाता को एक सरकार आधार क्या दे सकती है? महाराष्ट्र सरकार ने 35,000 करोड़ का वादा किया, एक पैसा नहीं दिया है, एक पैसा ही नहीं दिया है। सारा पैसा लेके अदानी, फडणवीस, मोदी और उनके गिने चुने लोग सरकार का टैक्स पेयर का पैसा अपने झोले में भर के मौज कर रहे हैं और किसान मर रहा है। असंगठित मजदूर वो भी मर रहा है, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल हो, नौकरी खत्म। इसलिए किसान जो अनऑर्गेनाइज है, वर्कर जो अनऑर्गेनाइज है, इसके लिए एक ऐसा पे कमीशन या सिमिलर ऑफ पे कमीशन एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर को और किसान के लिए पे कमीशन जैसा एक स्ट्रक्चर, कानूनन स्ट्रक्चर केंद्र सरकार की तरफ बनना जरूरी है। हाँ, हर राज्य सरकार की तरफ से भी बनना जरूरी है। हमारे देश के 142 करोड़ लोगों को, उसमें से 70% अगर हमारा किसान है, हमारा खेत मजदूर है, करीब करीब 50 करोड़ लोग अगर हमारे राशन पर जिंदा रहने की उम्मीद हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ये दुख की बात है। 5 किलो के अनाज पर आप जीते रहो, या कोई मैनिफेस्टो है? ऐसा नहीं हो सकता। इनको जीने का पूरा हक है, संविधान ने दिया हुआ। तो संविधान के तहत जीने का पूरा हक और पूरा घर का प्रावधान, पूरा जीने का हक इस देश में नागरिकों को मिलने के लिए पे कमीशन जैसा ऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए है। उसी की तरह से हमारे किसानों के लिए, हमारे खेत मजदूरों के लिए, हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सरकार एक कमीशन का गठन करे। उनका संविधान के तहत जीने का हक और जीने के लिए क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, घर चाहिए और आरोग्य हेल्थ फैसिलिटी चाहिए। इसके लिए एक कमीशन गठित किया जाए और ये वोट बैंक इस देश के नागरिकों का, हाँ, इस देश के नागरिकों का, अगर मोदी सरकार ये नहीं मानती तो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यही उनका जो पॉलिटिकल डिसीजन है, जो एक ऐसे वक्त लेते हैं जब सिर्फ उनको फायदा हो। मैं ये कह रहा हूं, सरकार वादा करती है, वोट लेती है और निभाती नहीं, वोट चोरी भी करती है, निभाती नहीं। टैक्स पेयर के पैसे की भी चोरी आरबीआई करने को अलाउ करता है, सेबी करने को अलाउ करता है। और अब तो पे कमीशन में बहुत कुछ करना बाकी है। हम कहते हैं पे कमीशन किया, अच्छी बात की, ऑर्गेनाइज सेक्टर आपको भला अच्छा कहेगा, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, किसान और शहरी हो या रूरल गरीब हो, इनको रोजगार मिलने के लिए एक बड़ा आयोग मुख्य रूप से किसान की उपज को स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन के तहत 1.5 गुना ज्यादा भाव मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए किसान आयोग, असंगठित वर्ग का आयोग गठन होना और 60 साल के ऊपर के हर नागरिक को पेंशन मिलना, इसके लिए एक पे कमीशन जैसा आयोग आए, ये हमारे नागरिकों की मांग है। और इस नागरिकों की मांग को लेकर हाँ, निश्चित रूप से इसमें सारे किसान संगठन अपनी मांग को वहां पे रखेंगे। इसका एक डेमोक्रेटिकली मौका देना
ये केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार का काम है। नहीं दोगे, सत्ता से उखाड़ फेंक दिए जाओगे, ये कहने के लिए अब किसान रास्ते पे आया है, असंगठित वर्ग भी रास्ते पे आएगा और संगठित वर्ग को लड़ाई बगैर कभी भी कुछ भी मिला नहीं है, तो जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक रास्ते पे आना पड़ेगा। फिलहाल पे कमीशन का गठन किया है, इसका स्वागत करेंगे, लेकिन किसान कमीशन के लिए, अन्न और रिसेक्ट के लिए तुरंत एक पे कमीशन का गठन हो, ये मांग हमारे विजय सावंत जी बार बार करते रहे, प्रकाश पोहरे जी बार बार कहते रहे, हमारे सारे किसान संगठन के लोग बार बार कहते रहे। तो इसलिए ये मांग आज उठाना बहुत जरूरी है। मैं यहीं पे रुकता हूं, आप कमेंट कीजिएगा, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप इसको लाखों की तादाद में शेयर कीजिएगा। मैक्स महाराष्ट्र हिंदी ये चैनल किसान और मजदूर का हक दिलवाने के लिए पूरी तरीके से आपके साथ है। धन्यवाद, यहीं पर रुकता हूं।